फाइटर टुडे आपका स्वागत करता है। फाइटर टुडे को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो मेरी आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, लखनऊ में आज एक इनकाउंटर हुआ हनुमान पांडे का। नाम है बजरंगी और तार अंसारी का साथी था। अभी एक इनकाउंटर कानपुर वाला हुआ ही था, उसी को ध्यान में रख करके हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव ने बड़े बड़े बयान दिए। उनका टारगेट था ब्राह्मणों को खुश करना। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ब्राह्मणों के भगवान परशुराम की बड़ी ऊंची सी मूर्ति लगाई जाएगी, बहुत ऊंची सी मूर्ति, जिसका कोई मुकाबला नहीं होगा। फिर मायावती क्यों पीछे रहे? उन्होंने भी आज बयान दिया कि मैं भी परशुराम की बड़ी सी मूर्ति लगाऊंगी सबसे ऊंची चौराहों पर। और उन्होंने ये भी कहा कि चौराहों पर हर धर्मों के जो महान लोग हैं उनकी भी मूर्तियां मैं लगवाऊंगी और उन्हीं लोगों के नाम पर अस्पताल, धर्मशाले आदि की स्थापना करूंगी। समझ में ये नहीं आता कि ये राजनीति का रुख किस तरफ जाएगा। मायावती के साथ तो ब्राह्मण लॉबी पहले से ही जुड़ी थी, जैसे सतीश चंद्र मिश्रा, अंतु मिश्रा, ये लोग नामवर लोग थे और ब्राह्मणों में इनकी इज्जत थी। जो वोट इनको मिलना चाहिए था वो उनके हिसाब से मिला भी होगा। खैर, बात ये नहीं है कि किसी को अपने आप में मिलाना कोई गलत बात है, ये राजनीति है, मौके का फायदा तो हर आदमी उठाता है। लेकिन मायावती को एक चीज याद होना चाहिए कि आज से कुछ साल पहले जब इनके कैंडिडेट्स इलेक्शन में उतरते थे तो वो जीत नहीं पाते थे। लगभग दूसरे या तीसरे नंबर पर उनकी पोजीशन होती थी। उसका मतलब ये था कि मायावती जी का जो अपना वोट बैंक है वो उतना नहीं था कि उनके दम पर वो अपनी सीट को जिता सके। खैर, धीरे धीरे ये बात उनकी समझ में आई और एक अल्पसंख्यक को इन्होंने मिलाने की कोशिश की, जिसका रिजल्ट ये आया कि ये 2-3 बार शासन में भी आई, मुख्यमंत्री भी बनी, इनकी सीट्स भी निकली, सब कुछ बेहतर रहा। लेकिन आजकल जो इनके बयानात हैं वो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। देश जिस हालात से गुजर रहा है, परेशानियों से गुजर रहा है, ऐसे लगता है कि मायावती जी अपोजिशन में है ही नहीं है, उनके बयानात बिल्कुल ही नहीं आते। रही बात, जैसे इन्होंने कहा कि हर चौराहों पर मैं महापुरुषों की मूर्तियां लगाऊंगी, उनके नाम पर अस्पताल खोलूंगी, धर्मशाला बनाऊंगी, बड़ी बड़ी बातें हुई। मैं इनको पीछे फिर ले जाना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ लखनऊ देख लीजिए, जो चौराहों पर आपने मूर्तियां लगाई हैं, क्या वो सभी धर्मों के, जातियों की लोगों की आपने मूर्तियां लगाई हैं? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं। जिसकी आपने लगाई है वो भी आपको मालूम है। जिन जिलों का नाम आपने बदला, अभी आपने हवाला दिया कि मैंने जिलों का नाम भी बदला था महापुरुषों के नाम पर, लेकिन अखिलेश यादव के आते ही उन्होंने उन नामों को बदल दिया। आप जाइए पीछे और ये देखिए कि कितने जाति, कितने धर्म के लोगों के महापुरुषों के नाम आपने उन जिलों का नाम रखा था। क्या ये बात अब आपके समझ में आ गई है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है, बिना उसकी आप अपने को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बना लेंगी या प्रधानमंत्री आप बन जाएंगी? मेरे ख्याल से ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको इतने वोट्स में, यानी कि पंडित लॉबी और आपका वोट मिल करके इतना वोट नहीं बनेगा कि आप सीट को जीत सके। आपको हर हालत में एक बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय लेकर के अपने साथ चलना होगा अगर आपको सीट जीतना है।
मेरा तो कहना सिर्फ ये था कि जो आपके अपने वोट हैं उनको आप मत खोएं, उनकी आप हिमायत करें, उनको आप बना कर रखें। बाकी जो वोट बैंक आप दूसरा मिलाना चाहती हैं आप बिल्कुल मिलाइए, उसमें कोई हर्जा नहीं, आपका वोट बैंक और बढ़ेगा ही। लेकिन ऐसा ना हो कि जो आपके अपने लोग हैं वो आपका दामन छोड़ दें। यही बात मैं अखिलेश सिंह यादव के बाबत भी कहना चाहता हूँ कि उनको भी ये सोचना चाहिए कि हमारे जो वोट बैंक हैं उनको मैं बना कर रखूं, उसके बाद और दूसरे वोट बैंक को मैं अपने पार्टी से जोड़ूं, तब तो बात बनेगी। वरना आप कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, सीट का निकलना आपके लिए मुश्किल होगा। आजकल कांग्रेस मेहनत कर रही है, बयान उनके आ रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज बिल्कुल चल रही है। यहाँ तक यूपी में ही नहीं, लगभग दिल्ली से भी उनके बयानात आते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपका वोट बैंक कांग्रेस की तरफ फिर से मुड़ जाए। जो बहुत दिनों से छूटा था, कांग्रेस से नाराज था, वो कहीं कांग्रेस में फिर न चला जाए। अगर वो वोट बैंक कांग्रेस में फिर चला गया, आप लाख कोशिश कर लीजिए, आपके सीट्स उतनी नहीं निकल पाएंगी। अगर आप लोगों की सीटें कम होती हैं, उसका रीजन ये होता है टिकट का बंटवारा। आप लोग कुछ इस टाइप पर टिकट बांटते हैं कि आपके ही अपने वोट खुद ही बढ़ जाते हैं, जो आपके हार का कारण बना। जिस लॉबी की बात आप कर रही हैं वो शिक्षित लॉबी है, मेहनती लॉबी है, अक्लमंद लॉबी है। आप उन पर डोरे कितनी भी डालिए, वो इतने समझदार हैं कि उनको जिधर जाना होगा वो जाएंगे। भावनाओं में तो अभी बह सकते हैं, आपकी बातें वो मान सकते हैं, लेकिन हो सकता है वोट देने के वक्त वो समझदार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो एक बार सोचें। बेहतर तो अखिलेश सिंह यादव और मायावती के लिए यही होगा कि आपके जो अपने वोट बैंक हैं उसको आप बचा कर रखिए, उसको आप जोड़ कर रखिए। उसके बाद जो भी आपको राजनीति करनी हो इससे हट करके वो आप खूब करिए, कोई आपका हर्जा नहीं, उससे आपका वोट बढ़ेगा ही।